ऐसे लोगों को प्रदेश छोड़ करके हरिद्वार चला जाना चाहिए। दुष्यंत के पास डिपार्टमेंट ज़्यादा हैं, इसलिए वो बड़ा चोर है। मतलब चोर चोर मौसेरे भाई इकट्ठे हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा युवाओं के साथ विश्वासघात अगर किसी ने किया है तो जननायक जनता पार्टी ने किया। लोग परेशान ना हो, सबसे सुरक्षित जगह जेल है, और जो कुकर्म इन्होंने किया है उसके लिए जेल जाना पड़ेगा। तो समय से पहले अगर इनको जेल भेज दोगे तो हमारे भी छुटकारा हो जाएगा। और तो मैं उसके जायज़ काम के लिए किसी भी हद तक जा कर के उसकी मदद करता हूँ। कोई सुनना पसंद नहीं करता, देखना पसंद नहीं करता। घर में इनको घरवाले रहने नहीं देते, घरवाले भी इनसे परेशान हैं, दुखी हैं। वो इनको घर से निकालते हैं, लोगों में जाते हैं तो फिर लोग इनको खाने को पड़ते हैं। कि कैसे कह दूँ थक चुका हूँ मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। नमस्कार, मैं हूँ मोहित पान। फिलहाल आप लोग देख रहे हैं न्यू एज नेशन। फिलहाल आज हम मौजूद हैं एक ऐसे शख्स के साथ जो कि राजनीति के चाणक्य भी मान जाते हैं और देश के पहले ऐसे विधायक हैं जो किसान आंदोलन के चलते अपना इस्तीफा भी दे चुके हैं। वो हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी बातें हैं, काफ़ी मुद्दे हैं, लेकिन आज बात करेंगे जो मुद्दा लगातार चर्चे में चल रहा है। जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक आपकी मैं जैसे ही एंट्री की तो मैंने एक पोस्टर देखा जिसके अंदर टैगलाइन लिखी हुई थी कुछ सच का साथ, ऐसा कुछ करके। उस टैगलाइन का मानना क्या है? हमारी पार्टी का एक नारा था जी चौधरी देवीलाल ने जब इस पार्टी का नींव रखी जी और उससे पहले जब वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक नारा दिया था, भ्रष्टाचार बंद हो, बिजली और पानी का प्रबंध। और उन्होंने लगातार इस चीज़ को आगे बढ़ाया। हमारी पार्टी में आज की डेट में लोगों को एक विश्वास है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान है, कार्यकर्ताओं की एक बड़ी पहचान है। इसी तरह हर आदमी को आज की डेट में मेरी एक बात पे विश्वास और भरोसा है कि मैं जो कोई मेरे पास चल कर के आए, जिस किसी व्यक्ति के काम में जानबूझ करके देरी हो रही है और उसका काम होना चाहिए, जायज़ है, तो मैं उसके जायज़ काम के लिए किसी भी हद तक जा कर के उसकी मदद करता हूँ। इसलिए लोगों ने एक स्लोगन बनाया कि सच का साथ, और जहाँ ये कहा वहाँ एक ये भी लिखा कि पक्की जुबान, सच्चा पक्का इरादा, सच्ची जुबान। यही है अभय सिंह चौटाला की पहचान। ये कोई मेरा दिया हुआ नारा नहीं है, ये कोई पार्टी का नहीं है, ये आम व्यक्तियों ने अपनी तरफ से एक इस किस्म का स्लोगन बनाया जिस पे आज प्रदेश के लोगों को भरोसा है। इसलिए जगह जगह लोगों ने दीवारों पे अपनी मनमर्जी से, अपनी तरीके से इस नारे को आगे बढ़ाने का काम किया। आज भी हमारे यहाँ कार्यकर्ता जो है, पार्टी किन्हीं हालात से गुजरी, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता का मनोबल जो है पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। इसीलिए कहते ना, सच जो है उसको परेशान किया जा सकता है, लेकिन सच को जुटलाया नहीं जा सकता, हराया नहीं जा सकता। इसीलिए आज फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ एक बहुत बड़ा लोगों का समूह है जो जुड़ा है, लगातार जुड़ता जा रहा है। वैसे तो अगर मैं बात करूं उम्र की, तो 58 साल की उम्र है, लेकिन आज भी जो है 58 लाख से ज़्यादा का जो युवा है उनके दिलों पर राज करते हैं अभय सिंह चौटाला जी। इसी साथ कुछ दिनों पहले एक जो है मुद्दा काफ़ी चर्चा के अंदर था, एक वीडियो जो वायरल हो रही थी सर आपकी, जिसके अंदर आपने कहा था कि लॉकडाउन के चलते जो है दुष्यंत चौटाला ने 100 रुपये में बिकने वाली दारू को भी 600, 700, 800 मतलब 2 नंबर के अंदर बेचा। उस पर क्या मानना है? सरकार में जितने लोग शामिल हैं सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। सब के सब जो हैं आज चोर और लुटेरे हैं। एक दुष्यंत नहीं, कोई भी दूध से धुला हुआ नहीं है।
अगर इनके सबके अलग अलग डिपार्टमेंट की इंक्वायरियाँ करा ले तो ये सब लोग फंस करके खड़े हो जाएं। दुष्यंत के पास डिपार्टमेंट ज़्यादा हैं, इसलिए वो बड़ा चोर है। उसके ऊपर जो आरोप हैं, मुख्यमंत्री ने स्वयं विधानसभा में कहा था मैं इनकी जांच कराऊंगा। और शराब घोटाले की विशेष तौर पे 3 इंक्वायरियाँ हो चुकी हैं, तो फिर रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। अगर इन लोगों ने कोई बेईमानी नहीं करी है, भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो पेपर जो इंक्वायरी है उसको लोगों को बताया जाए, अखबार के लोगों के सामने उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि अखबारों में छपे, मीडिया में आए कि रिपोर्ट में क्या था। छुपाया क्यों जा रहा है? छुपाने का मतलब चोर चोर मौसेरे भाई इकट्ठे हो रहे हैं। आपके ही अंश से निकलकर एक पार्टी जो कि जननायक जनता पार्टी, जिस पर युवाओं ने काफ़ी अपना जो है एक विश्वास भी जताया, भरोसा किया, लेकिन आज वही उन्हीं युवाओं का भरोसा क्यों टूटता जा रहा है? उन्होंने जो वायदे किए थे युवाओं से, उनमें से एक भी पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने तो ये कहा था कि हम 11,000 रुपये, किसी युवा को रोज़गार नहीं मिलेगा, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, हम उसके खाते में बेरोज़गारी भत्ते के रूप में 11,000 रुपये देंगे। उन्होंने तो 5100 रुपये बुजुर्ग को पेंशन देने का वायदा किया था। 75% युवाओं को जो प्राइवेट कंपनी है इनमें रोज़गार और नौकरी देने की बात करी थी। सरकारी नौकरी भी नहीं दे पाए, प्राइवेट में कहाँ से दे देंगे? इसलिए युवा आज सबसे ज़्यादा निराश है, हताश है, और सबसे ज़्यादा युवाओं के साथ विश्वासघात अगर किसी ने किया है तो जननायक जनता पार्टी ने किया है। लगातार जो है सुनने में आता है, देखने में भी आता है, जो दिन प्रतिदिन जो है युवाओं की लगातार ज्वाइनिंग हो रही है, युवा है जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कहीं आगे जाकर के एक बहुत बड़ी रणनीति तैयार होने वाली है भाजपा सरकार के खिलाफ या फिर अलायंस में सरकार के लिए? युवाओं को नहीं, पूरे प्रदेश के लोगों को एक भरोसा है जी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है जब दोबारा सत्ता में लेकर के आएंगे तो उससे न केवल उनको रोज़गार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, बेरोज़गार को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार और नौकरी से जो वंचित रह जाएंगे उन्हें बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा। भत्ता भी 21,000 रुपया महीने का देंगे। पहले भी अगर इस प्रदेश में किसी ने भत्ता दिया बेरोज़गारी तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 2000 से 2005 में जब मुख्यमंत्री थे तब दिया था। आगे भी हमारी सरकार बनने के बाद हम 21,000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता देंगे। युवाओं को भरोसा है कि हम जो कहते हैं उसको करते हैं, निभाते हैं। इसलिए युवा वर्ग जो है पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुट रहे हैं। जी, भरोसे की आपने बात की तो भरोसा तो सभी ने देख भी लिया था, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हुआ था, जो आपने एक दावा किया था कि जो एमएलए के पद से आप इस्तीफा देंगे, और वो आपने दिया भी, अपनी जुबान पर खरे उतरे। उसी के बाद जो फिलहाल युवा है भटक चुका है कहीं ना कहीं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं से एक ही बात कहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को आईएनएलडी के साथ जोड़े और आईएनएलडी के साथ जोड़ करके आने वाले समय में अपनी सरकार बनाए। जी, और सरकार बनने के बाद उन युवाओं को जो वायदे चौटाला साहब ने किए हैं ताकि हम उनको पूरा कर सकें और युवा खुशहाल हो सकें। जी, 10 साल के बाद जो है ओम प्रकाश चौटाला जी भी जेल से बाहर आए, खुशी की लहर जो है पूरी नेलो पार्टी में देखी जा रही है। आगे चलकर जो है किस प्रकार, क्या लगता है आपको कि कितनी जो है एक इंडियन नेशनल लोकदल को इससे मजबूती मिली है दोबारा? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो है उनको केवल पार्टी में खुशी की बात नहीं, पूरे प्रदेश के लोगों में खुशी है उनके आने से। जहाँ पार्टी को मजबूती मिली है वहीं अब लोगों को एक विश्वास भी जगा है कि चौटाला साहब अब बाहर आ गए, भाजपा का पतन 100% होगा। बिल्कुल। एक बात कहीं ना कहीं सर, हम यहाँ पर आ रहे तो समझ नहीं आई, रास्ते में काफ़ी जगह पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी, रोड को बंद कर दिया गया था, वो किस कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई कार्यकर्ता आपके पास आना चाहे या फिर कोई लोग अपनी समस्या को लेकर यहाँ पर आना चाहे, उन्हीं को रोकने के लिए वो बैरिकेडिंग सरकार के द्वारा की गई? वहाँ पे दुष्यंत का घर है, जो रणजीत सिंह का घर है जी, और उस मोहल्ले में जितने लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हैं। मुझे बहुत सारे लोग मिले थे, उन्होंने मुझे बताई ये बात कि हमारे सामने ये सबसे बड़ी समस्या है
मैंने उनसे कहा था कोर्ट में जाओ और कोर्ट में दरखास्त लगाओ कि इन लोगों की सुरक्षा में अगर इतनी फोर्स लगाई गई है जिससे हम लोगों को परेशानी हो रही, इससे अच्छा लोग परेशान ना हो, सबसे सुरक्षित जगह जेल है और जो कुकर्म इन्होंने किया है उसके लिए जेल जाना पड़ेगा। तो समय से पहले अगर इनको जेल भेज दोगे तो हमारे भी छुटकारा हो जाएगा जी। और ये भी सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षा की बात की सर, मुझे एक और बात ध्यान आई, कहीं ना कहीं भाजपा और जो जजपा की सरकार इस वक्त है उनका कहीं एक उद्देश्य तो नहीं है कि जो जनता है या फिर किसान उन्हें परेशान करना ही उनका एक मुख्य उद्देश्य बन गया है। कहीं ना कहीं उनको पता भी है कि जो कहीं पर भी वो जाते हैं तो विरोध उनका होता है, उनकी मीटिंग्स का विरोध किया जाता है, फिर भी वो जानबूझकर जहाँ पर पहले 2 मीटिंग महीने में की जाती थी वहीं पर डेली की मीटिंग्स देखने को मिलती है और लोग वहाँ पर विरोध करने पहुँचते हैं। कहीं वो ऐसा ही तो नहीं है, वो चाहते हैं कि लोग उनका विरोध करें और अपनी ही जनता पर, उनके ही वोटर्स पर लाठी डंडे चलें? इनको कोई सुनना पसंद नहीं करता, देखना पसंद नहीं करता। जी। घर में इनको घर वाले रहने नहीं देते, घर वाले भी इनसे परेशान है, दुखी हैं, वो इनको घर से निकालते हैं, लोगों में जाते हैं तो फिर लोग इनको खाने को पड़ते हैं। जी। ये दुखी आत्मा है, ऐसे लोगों को प्रदेश छोड़ करके हरिद्वार चला जाना चाहिए। वीडियो ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोबारा फिर जुड़ें किसी और अपडेट के साथ। इसके साथ मुझे मोहित पान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।